Hello once again, my dear pupils. Hope you guys having a great time with your families. Today we are gonna talk about another lecture, and we are about to finish this chapter number 1. And today we're gonna talk about lung cancer and the bad effects of smoking. ये हमारे लास्ट टॉपिक्स हैं. उसके बाद हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा. इन आर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स. उनके हमने कॉजेज़ को पढ़ा, उनके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस किया, और आज हम पढ़ेंगे लंग कैंसर को और उसके अलावा बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग. सो लेट्स टेक अ स्टार्ट. अच्छा, अब जो लंग कैंसर है, या अगर सिर्फ कैंसर के बारे में बात करूं तो वी हैव डिस्कस अबाउट द कैंसर इन ग्रेड 9th, और उसमें बहुत डिटेल के साथ हमने इसको पढ़ा था. बट लेट्स रिकॉल आवर प्रीवियस नॉलेज और हम थोड़ा सा इसको फिर देख लेते हैं. अच्छा, तो कैंसर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एज़ यू नो कि जो माइटोसिस है वो सेल डिवीजन का प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है. और जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है ये प्रॉपरली जीन्स होते हैं, ठीक है, जो कंट्रोल कर रहे होते हैं माइटोसिस को या सेल डिवीजन को. एक प्रॉपर टाइमिंग होती है कि उस टाइमिंग में जो है वो ये डिवीजन करनी है, किस टाइम पे कितने सेल्स को डिवाइड होना है. सम टाइम क्या होता है कि कोई म्यूटेशन हो जाती है. व्हाट इज़ म्यूटेशन? म्यूटेशन को अगर वैसे हम मीनिंग लें तो इट इज़ नाउन एज अ चेंज, बट व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूटेशन इन बायोलॉजी इट सिंपली मीन अ डिजीज एबल चेंज और अ डिजीज कॉजिंग चेंज. कोई भी ऐसा चेंज बायो के अंदर हम म्यूटेशन उसको कहते हैं कि जो यूजुअली डिजीज़ कॉज करे, विच इज़ नाउन एज म्यूटेशन. सम टाइम म्यूटेशन होती है. म्यूटेशन किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, वो हम उसके आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे. तो जब वो म्यूटेशन होती है तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू हो जाती है सेल्स की, ठीक है. जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू होती है तो उससे क्या होता है कि जो हमारे जैसे लंग के टिश्यू में अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू हो जाती है सेल की, अगर लंग्स में ये हो रही है तो उसको लंग कैंसर कहते हैं. जब ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू होती है तो सेल्स जो होते हैं वो ट्यूमर्स बनाना शुरू कर देते हैं. जब ये ट्यूमर्स बनाते हैं तो ये ट्यूमर्स जो होते हैं जो इर्द गिर्द बाकी सेल्स होते हैं, बाकी टिश्यूज़ होते हैं, उनको भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है. और इस तरह से प्रॉपर पूरा जो लंग होता है उसको डैमेज कर देते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? इट इज़ नाउन एज लंग कैंसर. अब ये जो लंग कैंसर है, अगर इसके कॉमन सिम्टम्स की बात की जाए तो एक तो इसमें आ जाता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, सांस लेने में सांस फूल जाना. ऑब्वियसली हमारे जो लंग्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीद इन, ठीक है. और अगर लंग्स में इशू आ जाएगा तो इन्हेलेशन एक्सहेलेशन में इशू होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, सांस फूल जाएगी. उसके अलावा कफिंग यानी कि खांसी होती है, और खांसी में क्या होता है कि साथ में खून आता है, और वेट लॉस. ये कुछ कॉमन सिम्टम्स बताए गए हैं लंग कैंसर के हवाले से. अच्छा, अब हम इसके ज़रा कॉजेज़ को देख लेते हैं कि व्हाट आर द मेन कॉजेज़ ऑफ कैंसर. अच्छा, इसमें जो मेन कॉजेज़ बताए गए हैं इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लंग कैंसर. ये जो कॉजेज़ मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ ये कोई भी कैंसर हो सकता है, बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है. तो ये एनी काइंड ऑफ कैंसर के लिए जो है ये उसके कॉजेज़ बताए गए हैं. सबसे पहला क्या है? कार्सिनोजेंस. व्हाट आर कार्सिनोजेंस? दे आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, ठीक है. ये कैंसर कॉज करने वाले एजेंट्स को कहा जाता है जो कि सिगरेट के स्मोक के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा दूसरा जो कॉज आ जाता है, जो क्या वजह है लंग कैंसर की या किसी भी किस्म के कैंसर की, वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं. आयोनाइजिंग रेडिएशंस कौन सी होती हैं? अल्फ़ा रेज को कहा जा सकता है, गैमा रेज को कहा जा सकता है, ठीक है. ये रेज जो होती हैं, उसके अलावा एक्स रेज कुछ केसेस में अगर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के ऊपर उनका इंटरेक्शन रहता है तो उसकी वजह से भी कैंसर कॉज हो सकता है, ठीक है. बार बार अगर इन रेडिएशंस का आपकी बॉडी के साथ एक इंटरेक्शन रहता है, ये अफेक्ट करती हैं बार बार आपकी बॉडी को, तो ये भी रीज़न हो सकती हैं कैंसर की. उसके अलावा जो थर्ड कॉज आ जाता है वो क्या है? वो वायरल इन्फेक्शन है. यानी कि अगर कोई आपको किसी वायरस कोई आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है, आपके लंग्स में जाके वहाँ पे सेटल हो जाए, ग्रो करे, तो ऑब्वियसली वायरसेस आर डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी. तो उससे क्या होता है कि वो आपकी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देगा, आपके लंग के टिश्यूज़ को, उसके सेल्स को डैमेज करेगा. फिर वो सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू करेंगे, दूसरे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, और इस तरह से ये एक पूरे ऑर्गन को जो है वो स्पॉइल कर देता है, और इस तरह से भी कैंसर हो जाता है. जो लास्ट इसकी रीज़न लिखी गई है, और मैं ये कह सकती हूँ कि इट इज़ द मेन कॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ कैंसर, और वो क्या है? स्मोकिंग. स्मोकिंग क्या करती है कि ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू बिफोर कि स्मोकिंग जो होती है, स्मोक जो है, सिगरेट स्मोक खासतौर पर, उसके अंदर 50 कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं. 50 कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जिनके बारे में श्योरिटी है कि दे आर प्रेजेंट इन स्मोकिंग या दे आर प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक. ये
टबैको होता है, जो लोग सिगरेट पीते हैं, उस सिगरेट के अंदर जो है वो 50 कैंसर फैलाने वाले जो एजेंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो स्मोकिंग जो है आप ये कह सकते हो कि इट इज़ द मेन कॉज ऑफ कैंसर। और इसके अलावा एक और चीज़ क्या है कि वो लोग जो स्मोकिंग नहीं करते, ठीक है, उनके अंदर जो है वो लंग कैंसर का जो रिस्क है दैट इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर्स, यानी कि जो स्मोकिंग नहीं करते उनके अंदर जो लंग कैंसर का रिस्क होता है वो कम होता है। और उसके अलावा एक होती है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग के बारे में आई गेस आई टोल्ड यू बिफोर, और शायद मैंने क्लास में इसका जिक्र भी किया था, आई डोंट रिमेंबर नाउ। तो उसमें क्या था कि पैसिव स्मोकिंग क्या होती है कि एक तो ठीक है, एक इंसान जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, डायरेक्टली जो है वो सिगरेट को स्मोक कर रहा है, इनहेल कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर। और एक कंडीशन क्या होती है, पैसिव स्मोकिंग किसको कहा जाता है कि जब आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं कि जहाँ पे आपके साथ कोई दूसरा बंदा बैठ के, कोई दूसरा इंसान बैठ के वो स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप स्मोकिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन जो इंसान आपके साथ बैठा हुआ है जब वो स्मोकिंग कर रहा है और उसमें से जब वो इनहेल कर रहा है उस स्मोक को, उस धुएँ को, और फिर उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहा है, तो वो जो एक स्मोकिंग वाला जो एक स्मोक है, वो धुआं है, वो ऑब्वियसली उसी इन्वायरमेंट के अंदर है और आप भी उसी इन्वायरमेंट के अंदर सांस ले रहे हैं। इसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग मतलब ये कि आप डायरेक्टली तो स्मोकिंग नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं जहाँ पे दूसरे लोग स्मोकिंग कर रहे हैं और आप उस धुएं को इनहेल कर रहे हो, अपनी बॉडी के अंदर सांस के थ्रू से लेके जा रहे हो। और ये चीज़ भी डेंजरस होती है, मतलब इसमें भी फिर क्या है कि रिस्क बढ़ जाता है कि आपको भी जो है वो लंग कैंसर हो सकता है। इसी वजह से डिफरेंट प्लेसेस पे ये मेंशन किया जाता है कि स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड हियर और यू कैन नॉट स्मोक हियर, आप यहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकते, और उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। इसकी रीज़न यही होती है कि अगर आप खुद से स्मोकिंग नहीं करते बट ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर भी कैंसर होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो स्मोकिंग होती है, जो स्मोक है, बर्निंग एंड जो होता है किसी भी सिगरेट का, ऑब्वियसली जब कोई सिगरेट लगाता है तो सिगरेट का जो स्टार्ट शुरू होता है वहाँ से जो इनहेल किया जाता है स्मोक को, वो ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू कि जो उसका बिल्कुल एंड पे जो बचता है, उसका जो फिल्टर एंड होता है, ठीक है, मतलब जो बिल्कुल छोटा सा रह जाता है और एंड जो उसका आता है वहाँ के मुकाबले में जो बिल्कुल उसका स्टार्ट होता है जब कोई स्मोकर सिगरेट को जलाता है, तो वहाँ से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कैंसर के। अच्छा, उसके बाद है अगर देखा जाए तो ये लास्ट पे कुछ लाइंस उसने लिखी हैं कि एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग इज़ अ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। ऑब्वियसली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ उनका एक ये उनको इंस्ट्रक्शन दी हैं कि आप अपने कंट्री के अंदर जो है वो एडवर्टाइजमेंट करें, कमर्शियल्स के थ्रू से, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से लोगों को मना करें इस चीज़ से, स्मोकिंग से मना करें उनको। हमारे खास तौर पे जो यंग जनरेशन है उसको इस चीज़ से मना करें, क्योंकि ऑब्वियसली इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक विच इज़ लंग कैंसर। इसके मैंने आपको सिम्टम्स के बारे में बताया कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कफिंग है, वेट लॉस है। उसके अलावा जो इसके कॉजेज़ थे वो भी मैंने आपको बता दिए कि कार्सिनोजेंस, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, वायरल इन्फेक्शन एंड स्मोकिंग, ये उसके जो है वो मेन कॉजेज़ में आ जाता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। हमारा जो अगला आज का लास्ट टॉपिक है वो है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जो स्मोकिंग है उसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और वो किस तरह से जो है वो हार्मफुल है बॉडी के लिए। अच्छा, एक तो क्या है कि स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक। टोबैको स्मोक कंटेन्स ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स आउट ऑफ विच एट लीस्ट 50 आर कार्सिनोजेंस एंड मैनी आर पॉइजनस। ओके, इसका जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक। अच्छा, सबसे पहले वो क्या है कि जो टोबैको स्मोक है उसके अंदर 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 50 के बारे में ये श्योरिटी है कि दे आर कार्सिनोजेंस एंड पॉइजनस, यानी कि उनमें से 50 ऐसे हैं कि जो कैंसर फैलाने वाले उन 4000 में से, और वो जहरीले होते हैं। ओके, हमारा दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि मैनी पीपल थिंक द लंग कैंसर इज़ द ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो लंग कैंसर है सिर्फ एक स्मोकिंग से रिलेटेड यही एक डिजीज़ है, यानी कि अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि एक लंग कैंसर के चांसेस होते हैं, एंड इट इज़ नॉट ट्रू। क्यों?
बिकॉज जो स्मोकिंग है ये एक बंदे को हेड टू टो, सर से लेकर पाँव तक जो है वो अफेक्ट करती है, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट है और 50 कार्सिनोजेंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होते हैं। तो इस वजह से स्मोकर्स हैव अ मच हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, कि जो स्मोकर्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डिफरेंट डिजीज़ प्रेजेंट है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग है, जो उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती हैं। मतलब स्मोकर के लिए जो है वो तमाम डिजीज़ का रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि ये आगे आपको एक पैच सा बना हुआ नज़र आ रहा है, जो फर्स्ट वाला, कि इफ़ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग द चांस टू डेवलप कैंसर decreases as damage to the lungs is repaired and contaminant particles are gradually removed। कि अगर कोई इंसान स्मोकिंग करना छोड़ देता है तो जो उसके अंदर कैंसर डेवलप करने का जो एक रेट था वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और जो इसके अंदर कंटेमिनेंट से, जो वो पार्टिकल्स से जो कैंसर कॉज करने वाले थे, वो ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये कि अगर कोई इंसान स्मोकिंग छोड़ देता है तो उसके लिए चांस है कि वो दोबारा से जो उसके डैमेज जो लंग्स हो गए हैं उनकी रिकवरी का चांस जो है वो मौजूद होता है, कि वो ग्रेजुअली जो है वो दोबारा से जो है वो हेल्दी होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये जो ब्लू सा पैच बना हुआ है, इसमें उसने क्या बताया है कि निकोटीन इज़ अ पावरफुल पॉइजन एंड वाज वाइडली यूज्ड एज एंटी इंसेक्टिसाइड इन द पास्ट। व्हेन इनहेल्ड थ्रू टोबैको स्मोकिंग इट रीच आवर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नॉट ओनली हार्डन्स द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज बट ऑल्सो डैमेज द ब्रेन टिश्यूज। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि निकोटीन जो है वो एक पावरफुल पॉइजन है, एक जहर है, ठीक है, जिसको पास्ट में किस लिए यूज़ किया जाता था? एज एन इंसेक्टिसाइड, यानी कि एक जो खेतों वगैरह में फसलों पे स्प्रे किया जाता है इंसेक्ट्स के लिए, जो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं जब फसलें वगैरह काश की जाती हैं, तो उसमें निकोटीन को यूज़ किया जाता था उनको मारने के लिए। मतलब इट्स दैट मच पावरफुल, ठीक है, और उसको सिगरेट के स्मोक के अंदर यूज़ किया जाता है। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो केमिकल्स मौजूद हैं किसी भी टबैको स्मोक के अंदर वो कितने हार्मफुल हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है कि ये इसको यूज़ किया जा रहा होता है, ये स्मोक जब स्मोकर्स इनहेल करते हैं ऑब्वियसली वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू से, और जो हमारी आर्टरीज होती हैं यानी कि खून लेके जाने वाली, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने वाली जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हार्ड कर देती हैं। जब उनको बहुत ज़्यादा हार्ड कर देती है, और उसके अलावा जो हमारे ब्रेन टिश्यूज़ होते हैं उनको भी ये डैमेज करता है, ठीक है, निकोटीन। अच्छा, लास्ट पैच जो यहाँ पे है उसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू द WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द रेट्स ऑफ स्मोकिंग हैव डिक्लाइंड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनमें ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं या जिनको ज़्यादा जो सेंसिबल हैं, उनके अंदर जो रेट ऑफ स्मोकिंग है वो डिक्लाइंड हुआ है, वो कम हुआ है। लेकिन जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, डेवलपिंग वर्ल्ड जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लाइक जिसमें पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, और बहुत सारे जो कंट्री जो एशिया के अंदर आते हैं, उनके अंदर जो क्या है कि ये 2002 के बाद से हर साल 3.4% तक जो है ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। ऑब्वियसली लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, और शायद लोग ये चीज़ समझने को तैयार भी नहीं है। अगर हम किसी को ये चीज़ समझाते भी हैं तो उस तरीके से शायद वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं, और उनको ये लगता है कि जस्ट किताबी बातें हैं। तो इस वजह से भी ये रीज़न हो सकती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनमें जो है ये हर साल 3 to 4% तक जो है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, अब इसका जो अगला फैक्ट है वो क्या है कि स्मोकिंग में ऑल्सो लीड टू द कैंसर इन किडनी। अब वो कैंसर की डिटेल बता रहा है कि जिन लोगों को ये लगता है कि स्मोकिंग जो है वो सिर्फ लंग कैंसर कॉज कर सकती है, उसके अलावा बाकी बीमारियां नहीं होती, उनके लिए ये है कि स्मोकिंग जो होती है वो किडनी का कैंसर, ओरल कैविटी यानी कि आपके गले का कैंसर, लेरिंक्स जो होता है, लेरिंग्स जो आपके गले में वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहाँ से आप बोलते हैं वहाँ का कैंसर, ओरल कैविटी आपको मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पेंक्रियाज एट्सेट्रा, इन तमाम में कैंसर कॉज कर सकती है। मैनी केमिकल्स इन टोबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेज वे विच लीड्स टू द एम्फीसीमा एंड अदर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। उसके अलावा टोबैको स्मोक के अंदर बहुत सारे ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जो हमारा एयर पैसेज वे है उसको डैमेज करते हैं, जो लीड करता है किसकी तरफ, जो एम्फीसीमा और दूसरी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को जो है वो कॉज करता है।
मतलब ये कि इससे डिफरेंट किस्म के कैंसर्स भी होते हैं और हमारा जो एयर पासेज जो है ये उसको भी डैमेज करती है। लाइक स्मोकिंग इतनी ज़्यादा जो है वो हार्मफुल है। लास्ट में जो ब्लू पैच बना हुआ है इसमें उसने बताया कि द वर्ल्ड नो टोबैको डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 21 मई एवरी ईयर। हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, जिसमें लोग कैंपेन्स चलाई जाती हैं और स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया जाता है कि ये कितनी हार्मफुल है और हमें जो है वो इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा अब हमारे पास जो नेक्स्ट है क्या कह सकते हैं, जो अगला साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है कि स्मोकिंग ऑल्सो हैज़ अफेक्ट्स ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपको ऊपर जो है वो एक डायग्राम के थ्रू से नॉर्मल लंग्स भी नज़र आ रहे होंगे और स्मोकर्स के लंग्स भी नज़र आ रहे होंगे और आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि नॉर्मल इंसान जो है, नॉर्मल इंसान के लंग्स और स्मोकर के लंग्स में कितना डिफरेंस है कि स्मोकर के लंग्स आपको प्रॉपर उनका कलर भी चेंज हो गया है और किस तरह से वो डैमेज हुए हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, स्मोकिंग जो होती है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है और किस तरह से अफेक्ट करती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो टोबैको स्मोक के अंदर प्रेजेंट होती है और वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमारे जो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, और हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है कि वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करती है और हमारी पूरी बॉडी के अंदर लेके जाती है। लेकिन जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा होता है तो स्मोक के अंदर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है हीमोग्लोबिन की उसको लेस कर देती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ऑब्वियसली ब्लड प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है कि जब हम कभी कोई इंजरी हो जाती है तो हमारा वहाँ पे इंजरी वाली जगह पे ब्लड को रोकना और वहाँ पे क्लॉट बना देना। लेकिन होता क्या है कि जो दूसरे केमिकल्स और मज़ीद जो केमिकल स्मोकिंग के अंदर या स्मोक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो सिगरेट स्मोक के अंदर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो जो बाकी जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यानी कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो एक नॉर्मल नंबर से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। When platelets are more than the normal numbers, they make the blood viscous and it can lead to the arteriosclerosis। यानी कि जब वो नॉर्मल नंबर से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वो प्लेटलेट्स जब बहुत ज़्यादा होंगे तो हमारा खून जो है वो विस्कस हो जाता है। विस्कस यानी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है तो ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की तरफ लेके जाता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, यानी कि जब ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा ऑब्वियसली उसको हमारी आर्टरीज़ के अंदर से, ब्लड वेसल्स के अंदर से गुजरने में मुश्किल होगी। ठीक है। हमारी जो आर्टरीज़ वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी और ये ब्लड को उसमें से गुजरने नहीं देंगी और इसके वजह से हार्ट की डिजीज़ जो हैं वो कॉज होती हैं। और सम केसेस में जो है वो क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक के चांसेस भी होते हैं। ओके, अगला हमारा अफेक्ट क्या आ जाता है कि स्मोकर्स आर एट ग्रेट रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली इन द लंग्स। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस बाय 2 to 4 times एंड ऑफ निमोनिया बाय 4 times। अच्छा, उसके अलावा स्मोकसिटी इतनी ज़्यादा जो है वो लेस हो जाती है, इतनी लो हो जाती है कि उनके अंदर जो है वो दीगर जो इन्फेक्शन होते हैं, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, उसके चांसेस भी उनकी बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं। जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस का 2 से 4 गुना ज़्यादा जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको हो जाएगा। व्हाट इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस? ये बेसिकली आपके लंग्स का इन्फेक्शन होता है, एक मायोबैक्टीरियम है जो ये कॉज करता है। ठीक है। और वो कि इससे क्या होता है कि आपके लंग्स के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, लंग्स में पस पड़ जाती है, म्यूकस पड़ जाता है। ठीक है। आपके लंग्स के टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे, वहीं सांस लेने में प्रॉब्लम होना और वही सारी चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा निमोनिया का रिस्क जो है वो स्मोकर के अंदर 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, अब इसका लास्ट जो इफेक्ट है वो क्या है कि स्मोकिंग इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ। यानी कि जो स्मोकिंग है वो उसके अलावा क्या करती है कि आपके दांतों को कमज़ोर करने में, उनको स्टेन करने में, यानी कि आपके दांतों का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्टेन हो जाएंगे और उसके अलावा जो वो वीक हो जाते हैं, यानी कि दांत गिर जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ये भी स्मोकिंग की वजह से उसका एक साइड इफ़ेक्ट है। टूथ लॉस इज़ 2 to 3 times हायर इन स्मोकर्स दैन इन नॉन स्मोकर्स। यानी कि वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उसके अंदर जो है वो टूथ लॉस जो होता है कि उनके दांत गिरने का जो खतरा होता है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये थे हमारे आज के इफ़ेक्ट्स और आपने देखा कि इसके कितने ज़्यादा टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते हैं स्मोकिंग के और किस तरह से
बहुत बुरे तरीके से जो है ये किसी भी पर्सन को हेड टू टो अफेक्ट कर रही है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, ये तो एक पैच के अंदर उसने क्या बताया है कि नॉन स्मोकर्स हु आर एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक यानी कि पैसिव स्मोक एट होम और वर्क increase their heart disease risk by 25 to 30% and their lung cancer risk by 20 to 30%। यानी कि नॉन स्मोकर्स या जिनको आप पैसिव स्मोकर्स भी कह सकते हो, कि जो घर में या काम वाली जगह पे ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं और ये उनके साथ बैठे रहते हैं और उसको इनहेल करते रहते हैं उस स्मोक को, उनके अंदर 25 से 30 गुना जो है वो दिल की बीमारियों का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, और लंग कैंसर का रिस्क उनमें 20 to 30% तक बढ़ जाता है। 20 से 30% तक उनमें भी रिस्क ये बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड किया करें। एक तो जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके फ्रेंड में से कोई स्मोकिंग करता है, इट इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड स्पीक टू देम, यू शुड टॉक टू देम, और उन्हें आपसे उनको आपको ये बताना चाहिए, बिकॉज़ आपको ये चीज़ें सारी पता चल गई हैं कि हाउ हार्मफुल इट इज़ और इसके कितने ज़्यादा जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आपको अपने रिलेटिव्स को, आपके फैमिली मेम्बर्स को एंड योर कलीग्स एंड फ्रेंड्स, आपको उन्हें मना करने चाहिए स्मोकिंग से, ठीक है। लेकिन अगर वो फिर भी आपकी बात नहीं सुनते तो एटलीस्ट आपको उन लोगों को जब वो खास तौर पे स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो आपको इस इन्वायरमेंट में उनके साथ नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि आप तो स्मोकिंग नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हुए हैं तो उन तमाम बीमारियों का रिस्क जो है वो आपकी बॉडी के अंदर भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो लास्ट ब्लू पैच है उसमें क्या है कि स्मोकिंग ऑल्सो अफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ पर्सन। स्मोकर्स में फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस बिकॉज अदर पीपल मे नॉट वांट टू बी एक्सपोज टू अदर स्मोक। उसके अलावा जो स्मोकिंग होती है वो किसी इंसान की सोशल लाइफ को भी डिस्टर्ब करती है। ऑब्वियसली अगर कोई स्मोकर किसी सेंसिबल लोगों के दरमियान में गैदरिंग में बैठा है तो जो लोग स्मोकिंग को लाइक नहीं करते वो तो उस बंदे को अवॉइड करेंगे कि यार ये तो स्मोकर है एंड हमें इसके साथ नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से एक सोशल लाइफ भी इंसान की डिस्टर्ब होती है। लेकिन अगर सोशल लाइफ की बात ना भी की जाए, बाकी जितने अभी मैंने आपको इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बताए हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती हैं और ये बहुत आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है स्मोकिंग, ठीक है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो सारा ये लंग कैंसर से रिलेटेड था। फिर हमने बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग पढ़े एंड आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा कि कितनी ज़्यादा हार्मफुल है स्मोकिंग हमारे लिए और उन लोगों के लिए जिनसे हम प्यार करते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप उन लोगों को मना करें, इन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में उनको बताइए। आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स में से आपके फादर या आपके बड़े भाई हैं या कज़न्स वगैरह अगर स्मोकिंग करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उनको इस चीज़ से मना करें, ठीक है। सो हैव डन विद दिस चैप्टर। हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड आई एम श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आपने क्या करना है कि जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं ये प्रॉपर आपने ऑब्वियसली इसको याद करना है। जो लंग कैंसर की डेफिनेशन है, उसके सिम्टम्स हैं, उसके कॉजेज़ हैं, उन सब को भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। आई एम श्योर कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बस स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू कैन आस्क टू मी and take care, be safe and have a great day.